संगीत की दूसरी कक्षा में आप सबको नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आपने सा का रियाज किया होगा अच्छे से, क्योंकि अगर आपका सा ठीक नहीं हुआ तो फिर बाकी स्वर समझने में या उनका जो स्थान है वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज सारे स्वर लगा लेते हैं एक बार। आइए आपको दिखाते हैं स्वर लगा के। सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये है 7 शुद्ध स्वर। पिछली बार मैंने आपको बताया था स्वरों के बारे में। अब मैं आज आपको बताऊंगा ये जो 7 स्वर हैं, ग्रुप्स ऑफ 7 स्वर, इनको बोलते हैं सप्तक। अब कुछ बच्चे नए जब मेरे पास आते थे सीखने तो बोलते थे, सर ये स्वर तो 7 होते हैं लेकिन इसमें तो बहुत सारे स्वर हैं, बहुत सारे रिट्स हैं, तो कैसे, ये मतलब क्या है इसका? ये सवाल बच्चे करते हैं अक्सर। तो इसका जवाब ये है कि ये जो 7 स्वर हैं इनको 3 विभागों में डिवाइड किया गया है, जैसे मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। मंद्र सप्तक, इसके जो नीचे के स्वर हैं वो मंद्र सप्तक है, जैसे सा नी धा पा मा पा धा नी सा। ये मंद्र सप्तक है और इसकी पहचान क्या है? एक छोटी सी बिंदु। स्वरों को लिखते हैं जब उसके नीचे एक डॉट लगा देते हैं, ये इसकी पहचान है। बिंदु का बहुत महत्व है। जब आप नोटेशन वगैरह लिखते हैं तब इसी बिंदु से पता लगता है ये कौन सा सप्तक का स्वर है। और जो बीच के स्वर हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, यहाँ तक मध्य सप्तक है। और इसके ऊपर जो स्वर है, जैसे ये सा रे गा मा पा मा गा रे सा, ये ऊपर के स्वर हैं, इसे हम तार सप्तक कहते हैं। तो इसकी क्या पहचान है? इसके ऊपर बिंदु लगता है, वो तार सप्तक कहलाता है। ये छोटी सी जो बिंदु है ना, इससे स्वरों की पहचान होती है कि ये कौन सा सप्तक का स्वर है, मंद्र, मध्य या तार। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसी तरह शुद्ध स्वर और कोमल स्वर को कैसे पहचानेंगे आप? तो शुद्ध स्वरों में कोई भी चिन्ह नहीं होता, लेकिन जो कोमल स्वर है रे गा धा नी, इसके नीचे एक अंडरलाइन किया जाता है। तो मां तीव्र है, मां के ऊपर एक डंडी लगी है,
खड़ी डंडी, मान लिख के उसके ऊपर एक डंडी, तो ये स्वरों की पहचान है। जब आप कोई नोटेशन लिखोगे, ख्याल वगैरह करेंगे, तो उसमें आप जब नोटेशन लिखेंगे तो उसमें ये चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने इसके बारे में जाना, सप्तक के बारे में जाना। बाकी हम स्वरों का अभ्यास फिर से शुरू करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सा, प और सा लगाएंगे। देखिए कैसे, सा प सा सा प सा। और ये जो स्वर नीचे से ऊपर जाते हैं इसको बोलते हैं आरोह, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको बोलते हैं अवरोह। आरोह अवरोह। अब ऐसा करते हैं, सा ग प नी सा बोलते हैं इस तरह, सा ग इसके बाद करेंगे सा रे म ध सा। अब इसको कैसे करेंगे ये देखिए, सा रे म ध सा, सा ध म रे सा, सा रे म ध सा, सा ध म रे सा। तो आज हमने क्या सीखा, क्या जाना? तो आज हमने सप्तक के बारे में जाना, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। और स्वरों में जो चिन्ह होते हैं, पहचान होती है, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, इसके बारे में हमने जाना। और हमने एक एक स्वर छोड़ के गाने का अभ्यास किया। सा प सा किया पहले, फिर सा ग प नी सा किया, फिर सा रे म ध सा किया। तो इस तरह से अभ्यास आपने की और इसको रोज अभ्यास करना चाहिए, डेली। रोज खाना खाते हैं, रोज आप ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, इसी तरह रोज आपको रियाज करना है। तो आज दूसरी कक्षा यहीं ख़त्म करते हैं और आगे हम देखेंगे तीसरी कक्षा में हम क्या बात करते हैं। उसमें हम आपको अलंकारों के बारे में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखिए।